कई बार विद्यार्थी हमसे ऐसे से मिले और प्रश्न भी किया कि प्रभु हमारे तो पास तो कोई दोस्त नहीं, हमारा तो कोई यार नहीं, हम तो किसी से बात नहीं, हमसे तो कोई बात नहीं करता, हमारे पास जो था वो भी चला गया, हम किस पे भरोसा करें, जिस पे भरोसा करते वो तो। हम कह रहे हैं अकेले रहो, एकांतवास। एक साधक को, एक विद्यार्थी को एकांतवास करना चाहिए सदैव। एकांतवास से बलवान कोई नहीं है। विनती मानो मेरी, अगर आप एकांतवास कर रहे हो और स्वयं पे काम, हम कहते हैं ना कि एकांत में रहो, खुद पे काम करना शुरू करो। भूल जाओ कोई आपका यहाँ सहारा आपको देने वाला नहीं है। पीठ थपथपाने वाले मिल जाएंगे जब आप एक ऊंचाई पे पहुंचोगे तब। उससे पहले कोई, आप किसी को सोच रहे मेरा मित्र है यहाँ यहाँ हमारे मित्र, हम इनको ये बता के हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। भूल में रहना मत। नाम जप करो, भगवान के भरोसे हो जाओ। एक श्री कृष्ण के अलावा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। खोज के देख लो, खोज के देखा भी है, कहीं नहीं मिला ऐसा कुछ। हम कहते हैं बार बार एकांतवास करो, किसी से कोई मतलब मत रखो, सबको अंतःकरण से मन में भगवान का निश्चय करके सब में भगवान विराजमान है, कण कण में प्रभु है, ऐसा मानते हुए सर्वम खलमिदम ब्रह्म नानास्ति किंचन, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा मान के प्रणाम करो सबके मन में। और दूर सबसे एकदम एकांतवास। हमारे पास समय कहाँ है कि हम किसी के साथ ऐसा जाएं या मुख जो है उम्मीद लगाएं या ऐसा आशा रखें, फिर वो आशा तोड़े, हमें दुख हो, फिर हम पीड़ा, हमें मन को पीड़ा दें अपने हम, क्योंकि अंतःकरण भगवान बैठे हैं। हम हृदय में यदि हमारे भगवान, तो या हम यदि हमें पीड़ा होगी तो हम भगवान को ही तो पीड़ा दे रहे एक तरह से। जब ऐसा मानना शुरू कर देंगे आप, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि एकांतवास कितना, फिर उसमें साधक का मन लगने लगता है, फिर हर सभा से भाग के एकांत में रहना चाहता है, क्योंकि उसने अभ्यास ऐसा कर लिया है, उसको अंतःकरण में सुख है। हमने बार बार पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि जो अंदर सुख है वो बाहर नहीं है कहीं किसी भोगों में, हम बाहर खोज रहे हैं, सारा सुख अंदर है। बैठो तो सही, एकांतवास करना शुरू तो करो। आप देखो कितने मजबूत हो जाओगे। आपको, आप स्वयं नहीं पहचान पाओगे। स्वयं को 1 साल देकर देखो, 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन, 1 साल नियम का पालन, 1 साल एकांतवास। हम किसी से नहीं मिलेंगे, नहीं जाएंगे, कोई दोस्त यार कुछ मित्र नहीं। हम एकांतवास करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, उनके आश्रित रहें। करके देखो। एक साथ सात्विक भोजन की नियमावली। अगर यदि विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, यदि कुछ और कार्यरत हैं तो उस पर एकदम पूरी निपुणता से, पूरे अपना जो है एकदम 100% देते हुए काम के, ऐसी निपुणता से कि नहीं एकदम खूब तेज बस, हमेशा तेज, वो नया नवीन उल्लास हमेशा एक साधक के अंदर रहता है। चेहरे पर तेज होना चाहिए, कभी आंखों में निराशा नहीं, किसी से उम्मीद नहीं, कुछ नहीं। सबसे आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। बार बार संत महात्मा ये कह रहे हैं, हमसे बार बार विचार आ रहे हैं सामने। शास्त्र स्वाध्याय करते समय पढ़िए, पढ़ के देखिए, उस समय आपको समझ में आएगा। महान संतों का चरित्र हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब छोटे छोटे भोगों में खोज रहे हैं कि हमारा कोई मित्र बन जाए। हमारा क्यों भाई, क्यों चाहिए मित्र? कोई क्या कमी है आपके अंदर? सब कुछ हम कह रहे हैं ना, खोजने बैठो अगर आपने अंतःकरण में, तो आपका एक मन, एक चित्त, एक अहंकार, एक सोच, एक खुशी, एक दुख, एक आंसू हमारे अंदर, ये हमें एक फंसा कर रख सकता है कई कई वर्ष तक। हमें समझ में नहीं आएगा ये कैसे काम कर रहा है। जैसे आप 2 चुंबक को देखोगे तो चुंबक में कुछ प्लस और माइनस टाइप का कुछ होता है। दोनों चुंबक को जब चिपकाने की कोशिश करोगे तो एक बार चिपक जाएंगे, फिर ठीक उसको उल्टा कर दो अगर यदि, तो वो बिना किसी के संपर्क में आए वो उस चुंबक को पास ले जाओ और सामने वाला दूर भाग रहा है, उसको पास ले, ऐसा होता है। बचपन में किया होगा हमने इसका। तो ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ऊर्जा है उसके बीच में, संचारित हो रही है ऊर्जा। तो ठीक उसी चुंबक प्रकार हमें बन जाना, जैसे उल्टा चुंबक एक दूसरे से कितना भी प्रयास कर लो वो चिपक नहीं सकते। हमें वैसा अपने आप को बनाना है कि हमारे आसपास कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसे भी लोग हो जाएं, एक बार हमने एकांतवास का अपने अंदर जो दृढ़ निश्चय कर लिया तो हमारे पास कोई चीजें लिप्त नहीं होंगी। किसी भी हाल में हम गलत चीजें, गलत आचरण, गलत संगत, गलत ये पदार्थ, गलत अभक्ष पदार्थ स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय हो जाना, यही जीवन की सार्थकता है। विनती मान लो, पक्की बात है। अब साथ में साथ साथ और बल के लिए नाम जप, भगवान का नाम, उनका आश्रित, कलयुग केवल नाम आधारा, कुछ नहीं। पक्की बात है, पक्की जीत जाओगे, निहाल हो जाओगे। मेरी विनती मान लिया कर, तो करके देख लेना। हम कहते हैं, हम बार बार विनती करिए, हर वीडियो में हम बोलते हैं ना, मत मानो मेरी बात, सिर्फ अनुसरण करो, मुझ मत पकड़ो हमें, हमारी बात पकड़ो, आगे बढ़ो, अनुसरण करो, ना फायदा हो छोड़ देना, आगे बढ़ो। हम तो कह रहे हैं ना कि भोगों में रह के देख लिया ना हमने वहां तो वहां भी गंदे आचरण करके, वहां गलत लोगों के संगत में भी रह के देख लिया हमारा कितना नुकसान, कितना भला हुआ है। कौन हमारा सच्चा मित्र यहाँ, कौन सच्चा शुभचिंतक है, हमें पता है। अंतःकरण से पूछो, सब पता है। हमसे झूठ बोल दोगे, घर वालों से झूठ बोल दोगे, आपको, आपके अंतःकरण को आप झूठला नहीं सकते। अंतःकरण में पता चलता है कि हमारा सच अंतःकरण एकांत में पता चलता है। एकांत जब करोगे तो आपको अंतःकरण आपको दिखाई देगा कि हम सच में हैं क्या, हम क्या है। खोजो ना, पहले अपने अंदर खोजो।
इतना समय हमारे पास कहाँ है कि हम बाहरी चीज़ों में खोजें, बाहरी भोगों में लोग को उम्मीद लगाएं, खोजें, दोस्त बनाएं, यार बनाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मजबूत बनाएंगे स्वयं को, स्वयं पे काम करेंगे, खूब नाम जब, खूब शाम के दिन एक आसन लगा के बैठो, अभी पद्मासन लगाओ, एक सिद्धासन लगाओ, बैठ के देखो, देखें हम भोगों का चिंतन हो जाए, या कहीं आपका मन बाहर चला जाए। सिद्धासन लगा के कोई भोगों का चिंतन, विषय चिंतन नहीं करता। और विषय में सुख नहीं है, मेरी विनती मान लो, हम आपको अनुसरण कर लो, मेरी विनती मान के देखो, आप करके देख रहे हो, 1000 बार आपने भोगा, फिर मन कह रहा है एक बार और, एक बार और, ये बार बार वही फंसाता है। ये ऐसी बात नहीं कि पहला जन्म, कई जन्मों से भोगते चले आ रहे हो, फिर 20 जन्म को भी बर्बाद कर रहे हो। विषय चुगत जिन चुके मन, चुगत कछुक सुख होत, फिर फांसी ऐसी लगे तही सम दुख न हो। विषय भोगों में जरा सा सुख दूर से देखोगे तो लगेगा बड़ा सुख है, ऐसा भोग लेते तो ऐसा हो जाता, पर वो जो सोच आपकी भोगते से पहले थी, जब भोगने के बाद वैसी सोच नहीं रह जाती। कुछ सुख होता है, मन फंसाता ले जाके वहां, उसके बाद फिर ऐसी फांसी लगती है कि वैसा दुख ही नहीं लगता, लगता हमसे दुखिया तो पूरे संसार में कोई नहीं है, हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। ये सब कुछ अंतःकरण से आता है। तो विनती मानिए, हम कहते हैं कि सब कुछ पढ़ी लिखाई बातें नहीं, सारे जीवन का सार है ये सब कुछ। पकड़ लो तो पकड़ लो, जरूरी चीज है। बच जाओ बच जाओ, बच्चे को सिखाया जाता है बार बार कि देखो दूध गर्म है, मत छूना, हाथ जल जाएगा। तो समझदार वही है जो मान जाए वो बात। जरूरी नहीं कि हम हर चीज को अभ्यास में लेके, या हर चीज को हम जो है प्रयोग करके ही मानेंगे। प्रयोग करो फिर हाथ जला लो, तुम्हारी मर्जी। या तो मान लो बड़ों की बात, या प्रयोग करके संत महात्मा की बात मानो, या भोगों में जाओ, रति अपने आप को सारा समय बर्बाद नष्ट कर लो। विनती माननी पड़ेगी।